Hello class, my name is Shivam Sharma and I am here to present a new chapter. The name of the chapter is Diversity and Discrimination. Right. So first डिस्कस करते हैं एक बेसिक इंट्रो के बारे में। अगर हम लोग क्लास के अंदर बैठे हैं तो आप लोग देखोगे कि क्या है, कई बार हमारी क्लासेस क्या होती है बेटा, डिवाइडेड होती हैं। ठीक है, फर्स्ट बेंचर्स एंड बैक बेंचर्स के बीच में। ठीक है, तब क्या होगा बेटा, आप देखोगे कि यहाँ पर क्या समझा जाता है, द स्टूडेंट्स हु आर सिटिंग ऑन द फर्स्ट rows of the class are intelligent and some of the person or the student who are sitting in the back benches are the naughty one, right? तो आप देखोगे यहाँ पर क्या हो रहा है, क्या ऐसा होना चाहिए, क्या ऐसी जो हमारी थिंकिंग है वो सही है? क्या एक जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट है कभी कभी वो पीछे भी बैठ जाता होगा बैक बेंचर्स के साथ? ठीक है, कई बार बैक बेंचर्स आगे भी बैठ सकते हैं। तो ऐसा हम ऐसा यूजुअली थिंक क्यों करते हैं? ठीक है ना, तो बस इसी चीज के बारे में आज का हमारा चैप्टर होने वाला है। मतलब हम क्या करेंगे, आज देखेंगे कि जो डाइवर्सिटी है, हाउ द डाइवर्सिटी विल कम विद द डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, चैप्टर का जो थीम है वो यही होगी कि जब डाइवर्सिटी आपके पास है, लाइक द डाइवर्सिटी, ठीक है, तो जैसे अगर हम बात करें लैंग्वेज के बेसिस पर तो क्या होगा, आप देखोगे जैसे रीजनल लैंग्वेजेस हैं, जैसे साउथ की कई सारी लैंग्वेजेस है, तमिल हो गई, तेलुगु हो गई। ठीक है, अगर हम महाराष्ट्र की साइड जा रहे हैं तो आपको मराठी देखने को मिलेगी। तो क्या ये सारी चीज़ें हमको एक साथ अच्छे तरीके से हम उनके साथ बिहेव कर रहे हैं? ठीक है, या फिर हम कुछ एक डिस्क्रिमिनेटिव वेज को भी डेवलप कर रहे हैं? तो आप देखोगे द डाइवर्सिटी इज कमिंग विद सम काइंड ऑफ द डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, डिस्क्रिमिनेशन मतलब भेदभाव, लोगों के बीच में डिफरेंसेस क्रिएट होना। ठीक है, अब ये डिफरेंसेस किसकी बेसिस पर आ रहे हैं? तो यू विल सी दैट द डिस्क्रिमिनेशन इज बेस्ड ऑन द डाइवर्सिटी एज वेल। ठीक है, अभी तक तो आपने यूनिटी को देखा हुआ है कि भाई अगर सभी लोगों को इक्वल ट्रीट किया जा रहा है देन द डाइवर्सिटी विल बी वेरी यूजफुल, राइट? बट देयर आर सम ऑफ द रीजंस व्हाई वी कैन से दैट द डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन आर द बेस ऑफ दिस चैप्टर। ठीक है, दो चीजें आपको देखनी है कि जो हमारी डाइवर्सिटी है, राइट, तो उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। डाइवर्सिटी इज द वैरायटी ऑफ द पीपल on the basis of language, religion, caste, right, their ethnicity। तो आप देखोगे कि जब लोग क्या हो रहा है, डिफरेंट प्लेसेस ऑफ इंडिया से आ रहे हैं तो उनके कुछ अलग अलग बिलीव्स होंगे। ठीक है, आप देखोगे जो फेस्टिवल्स यूज करे जा रहे हैं, जो फेस्टिवल सेलिब्रेट किए जा रहे हैं उसके अंदर डिफरेंस है, लैंग्वेजेस जो यूज की जा रही हैं उसके अंदर डिफरेंसेस देखने को मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं आप देखोगे कि यहाँ से ही हमारे बीच में एक चीज निकल कर आएगी जिसको हम क्या बोलेंगे, डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव, राइट? अब देखो भेदभाव क्या है, व्हाट इज द डिस्क्रिमिनेशन? जब हम क्लास का अगर एग्जांपल लेते हैं तो हम क्या करेंगे बेटा, जो फर्स्ट बेंचर्स वाला भी एग्जांपल लिया है तब हम क्या कर रहे हैं, उनको अच्छे से ट्रीट कर रहे हैं, जो टीचर्स है वो उनको अच्छे से ट्रीट कर रहे हैं। बट जो बैक बेंचर्स हैं उनके साथ क्या हो रहा है, टीचर थोड़ा सा रूड होकर बात करते हैं। ठीक है, तो यही क्या होगा, आपका डिस्क्रिमिनेशन होगा, क्योंकि क्लास तो सारी एक है बेटा, सभी स्टूडेंट हैं उसके अंदर। चलिए, अब आता है बेटा फर्स्ट टॉपिक ऑफ अवर चैप्टर। डिस्क्रिमिनेशन समझ में आ गया है कि अब क्या होगा, डिफरेंस बेस बनाए जाएंगे जिसको हम चैप्टर के अंदर, थ्रू आउट द चैप्टर के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो उसी के अंदर एक पहला टॉपिक आता है बेटा, प्रीजुडिस। ठीक है, दो वर्ड से मिलकर बन रहा है, फर्स्ट होता है प्री एंड सेकेंड इज जज। अब जैसा मैंने आपको जस्ट एग्जाम्पल दिया है, अभी हमने क्या करा था, हमने क्या किसी से कोई क्वेश्चन पूछा, जो भी बैक बेंचर्स है, क्या हमने उनसे कोई क्वेश्चन पूछा कि आप उस बेसिस पर पता लगा सकते हो वो इंटेलिजेंट है या नहीं? क्या हमने फर्स्ट बेंचर से कुछ क्वेश्चन पूछा है? नहीं पूछा ना। अभी तो हमने क्या एग्जांपल दिया, दैट वी आर जजिंग ऑन द नॉर्मल ओपिनियन। ठीक है, जो भी हमारे मन के अंदर बातें चल रही है उसके अकॉर्डिंग हमने क्या करा है, जो भी उनकी चीजें दिखाई दे रही है, जो भी उनका बिहेवियर दिखाई दे रहा है ना, उसके बेसिस पर क्या कर रहे हैं, हम लोगों को जज कर रहे हैं। सो दिस कम विद द टू वर्ड्स, फर्स्ट इज प्री एंड सेकंड इज जज। तो प्री का मतलब आप सभी को पता है, पहले, और जज का मतलब है किसी भी लोगों को चेक करना कि उनके हम किस तरीके से बात कर सकते हैं, किस तरीके से उन्हें बिहेव करना चाहिए, राइट? तो आप देखोगे इट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ जजिंग अ पर्सन नेगेटिवली। मोस्ट ऑफ द टाइम बेटा जो प्रीजुडिसनेस होता है वो किसके बेसिस पर निकल कर आता है, नेगेटिवली निकल कर आता है। आप देखोगे कि एक ऐसा पर्सन खड़ा है, मे बी ही इज अ इंटेलिजेंट स्टूडेंट, राइट, बट ही इज सिटिंग ऑलवेज इन द
बैक बेंचेस, वो पीछे की सीट्स के ऊपर बैठता है जाके। बट आप देखोगे कि हम क्या कर रहे हैं, जस्ट उसका जो सिटिंग अरेंजमेंट है, जो सिटिंग उसका चॉइसेस है, उसके अकॉर्डिंग जज कर रहे हैं। तो आपने क्या करा, आपने उसको ये तो कंसीडर नहीं किया ना कि हम उसको इंटेलिजेंट मानेंगे। क्या ऐसा किया है आपने? नहीं माना ना। चलो, तो आप देखोगे कि यहाँ पर जितना भी प्रीजुडिसनेस किया जा रहा है, कहीं ना कहीं उस बच्चे के साथ क्या हो रहा है, एक तरीके से डिस्क्रिमिनेशन ही किया जा रहा है। ठीक है, आपने उसके बारे में कोई क्वेश्चन नहीं पूछा अभी उससे, ना ही क्लास अभी स्टार्ट हुई है अच्छे से, जस्ट हमने आकर क्लास के अंदर देखा है, चलो ओहो ये तो पीछे बैठा हुआ है, ही इज अ बैक बेंचर। प्रीजुडिस कम्स फ्रॉम द गुड और बैड एक्सपीरियंसेस। अब देखो कि आपके क्या हो रहा है बेटा, ओपिनियन जो वर्ड मैंने अभी यूज किया था, ये आता है हमारे एक्सपीरियंस के साथ। ठीक है, अब आप देखोगे कहीं ना कहीं लोगों के माइंड में एक चीज बैठ जाती है, ठीक है, कि उनके जो एक्सपीरियंसेस होते हैं, जैसे कि अगर जो टीचर्स हैं, ठीक है, तो उन्होंने फील किया होगा कभी पहले कि ठीक है, जो भी आप उन्होंने पिछली क्लासेस ली हैं, तो जो भी बैक बेंचर्स हैं वो क्या कर रहे थे बेटा, दे आर क्वाइट नॉटी, राइट, और जो फर्स्ट बेंचर्स है दे आर क्वाइट इंटेलिजेंट, राइट। तो अब क्या होगा, जब भी नेक्स्ट क्लास के अंदर वो जाएंगे तो क्या सोचेंगे बेटा अगली बार कि ये जो बैक बेंचर्स हैं कहीं ना कहीं क्या कर रहे हैं, दे आर नॉटी एंड दे आर नॉट वेरी कैपेबल ऑफ लर्निंग थिंग्स, इतना इजीली कोई भी चीज को समझने वाले नहीं हैं, और क्या करेंगे, क्लास के अंदर वो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करने वाले हैं। समझ में आ गया? तो देखोगे इट कैन बी इन फेवर और अगेंस्ट द पर्सन। ठीक है, या तो वो किसी के फेवर में हो सकते हैं। ठीक है, देखो प्रेजुडिसनेस दो टाइप के आपको देखने को मिलेंगे। मोस्ट ऑफ द टाइम ये नेगेटिव होगा बेटा, एंड सम केसेस के अंदर क्या होगा कि वो किसी के फेवर में चला जाएगा। जैसे आपने देखा बैक बेंचर्स के अगेंस्ट में गया। ठीक है, अब अगर हम फर्स्ट बेंचर्स की बात करें तो क्या सर ने उनसे अभी तक कोई क्वेश्चन पूछा था? ना तो बैक बेंचर से पूछा था, ना ही फर्स्ट बेंचर से पूछा था। समझ में आ रहा है? तो क्या होगा बेटा, इट विल ऑल बी जस्ट ऑन द प्रीवियस एक्सपीरियंसेस, कि जो भी हम लोगों से सुनते हैं, जो खुद फील करते हैं, या फिर जो एक कॉमन ओपिनियन होता है उसके अकॉर्डिंग क्या करते हैं बेटा, उसके अकॉर्डिंग हम लोगों को पहले से ही जज कर लेते हैं। अब देखो कई बार क्या होता है बेटा, कई बार लोगों को जज किया जाता है उनके क्लोथ्स के ऊपर, जो भी उनका क्लोथिंग स्टाइल है, कपड़े पहनने का सेंस है, कपड़े पहनने का जो तरीका है, ठीक है, उनकी हेयर स्टाइल से जज करते हैं कई बार। ठीक है, तो क्या हो रहा है, हम उस पर्सन की कोई क्वालिटीज को जज नहीं कर रहे हैं, बस जो भी उसका एक आउटर इमेज हमको जो दिखाई दे रही है, ठीक है, बस उसके बेसिस पर जज कर रहे हैं। ठीक है, समझ में आ गया? प्रीजुडिसनेस किससे मिलकर बन रहा है? प्री प्लस जजिंग से। ठीक है, दोनों चीजें समझ में आ गई। चलिए, अब आता है बेटा द टाइप्स ऑफ प्रीजुडिस। क्या हम सिर्फ क्लास के बेसिस पर ही जज कर सकते हैं, या फिर हमारे पास कई और तरीके के क्या देखने को मिल रहे हैं, आपको बेस मिल रहा है देखने को? ठीक है, चलिए, अब आता है बेटा रेशियल प्रीजुडिसनेस। बहुत ज्यादा कॉमन है ये। ठीक है, अगर हम बात करें सो द एक्सपीरियंसेस ऑफ द रेशियल प्रीजुडिसनेस आर वेरी कॉमन इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। अब इंडिया की हिस्ट्री में कॉमन है, ये तो मैंने आपको बता दिया, बट ये कैसे कॉमन है बेटा, राइट? सो वी विल डिस्कस सम ऑफ द पार्ट ऑफ द ब्रिटिश एरा। ब्रिटिशर्स के टाइम की बात करते हैं तो आप देखोगे कि वहां पर क्या किया जा रहा था बेटा, जितने भी लोग हैं उनको या तो उनके कलर के बेसिस पर जज किया जा रहा था कहीं ना कहीं, है ना? तो एक तो ये प्रॉब्लम आ गई। कई बार लोगों को क्या किया जाता है बेटा, उनकी बर्थ प्लेस, यानी वो जिस ओरिजिन से आ रहे हैं, जिस स्टेट से आ रहे हैं, कई बार उनको उसके बेसिस पर भी जज किया जाता है। आप देखोगे अगर कोई एक बड़ा शहर है, मेट्रो शहर है, मेट्रो सिटी है, आप देखोगे कि दिल्ली से कोई एक पर्सन आ रहा है, ठीक है, नॉर्मल आ रहा है, ठीक है, अच्छा कपड़े पहनकर आता है, ठीक है, अब मे बी उसके पास इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं है, बट हम उससे कैसे बात करते हैं बेटा, अच्छे तरीके से बात करेंगे, है ना, अच्छे तरीके से ट्रीट करेंगे उसे। बट क्या होगा, ऐसे ही अगर एक पर्सन क्या हो रहा है, थोड़ा सा किसी विलेज से बिलोंग करता है, ठीक है, एक गांव वाले एरिया से आ रहा है, एक रूरल एरिया से आ रहा है, तब क्या देखने को मिलेगा आपको कि हो सकता है उसका जो ड्रेसिंग सेंस होगा वो नॉट क्वाइट दैट अप टू द मार्क, ठीक है, उस मार्क तक नहीं होगा जो दिल्ली वाला आ रहा है, ठीक है। हो सकता है कि उसका जो लैंग्वेजेस है उसके अंदर कुछ चेंज हो, ठीक है। कई बार क्या होता है, वो लोग अपनी लोकल लैंग्वेजेस के वर्ड को ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, उनका एक्सेंट, बात करने का तरीका चेंज हो सकता है। तो क्या होगा बेटा कि जो गांव वाला लोग है उसके साथ क्या किया जाएगा, एक अच्छे तरीके से जो उसको ट्रीट किया जाना चाहिए था, उसके साथ जो बिहेव किया जाना था वो नहीं किया जा रहा है। सो व्हाट इज द रीजन, राइट? सो यू विल सी दैट दिस इज अ कॉल्ड रेशियल प्रीजुडिसनेस। मतलब
एक पर्सन को उसके कलर के बेसिस पर या फिर उसके प्लेस ऑफ बर्थ पे, या तो सिटी से आएगा तो लोग क्या करते हैं, अच्छा ठीक है, इज बिलोंगिंग फ्रॉम अ मेट्रो सिटी लाइक दिल्ली, बॉम्बे, मुंबई, राइट, कोलकाता, चेन्नई, तो जो ऐसी बड़ी सिटीज़ हैं यहाँ से आ रहा है तो क्या कहेंगे, हाँ ठीक है चलो कि इसके अंदर टैलेंट हो सकता है। सो हैव वी एवर ट्राइड टू फिगर इट आउट दैट हु इज रियली कैपेबल ऑफ दैट पर्टिकुलर अपॉर्चुनिटी, किसको वो अपॉर्चुनिटी, या तो वो जॉब है या फिर वो कॉलेज की कोई सीट है, हमने किस बेसिस पर डिसाइड किया है ना। हमने तो जस्ट एक कॉमन ऑब्जर्वेशन देख लिया कि ठीक है अच्छा लग रहा है देखने में, या फिर इसका जो ड्रेसिंग सेंस है वो अच्छा है, इसके बात करने का तरीका है। बट हमारा जो रियल बेसिस क्या होना चाहिए बेटा, जब हम उसके साथ रहेंगे, जो एक्सपीरियंसेस हम फील करेंगे बेटा, उसके बेसिस पर होना चाहिए जजमेंट, तो है ना। चलिए, तो अब आता है बेटा सेकंड, द जेंडर प्रिजुडिसनेस। अब देखो ये तो बहुत कॉमन है, सभी ने कहीं ना कहीं देखा होगा। अब एक मैं आपको एग्जांपल देता हूं, राइट, से दैट अब आई एम बाइंग अ टॉय, राइट, विच इज अ डॉल। ठीक है, अब आप लोगों को आंसर करना है, आप लोगों के माइंड में सबसे पहला किसका थॉट आता है। मैंने आपको बोला कि मैं एक गिफ्ट खरीद रहा हूं, ठीक है, मैं आपको नहीं बता रहा कि वो एक गर्ल है या बॉय है, ठीक है, जस्ट मैंने आपको ये बता दिया कि मैं एक डॉल परचेज कर रहा हूं, ठीक है, मुझे वो गिफ्ट करना है किसी को। तो आप लोग खुद बताइए, आपके माइंड में सबसे पहले ही डॉल का नाम सुन के एक किसका इमेज निकल कर आती है। मोस्ट ऑफ द यू से दैट इट इज गर्ल, राइट, ये गर्ल होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमने एक कॉमन परसेप्शन बनाया हुआ है ना बेटा। चलो, तो हमने देखा कि ज्यादातर जो हमारी फैमिलीज के अंदर कहीं ना कहीं वर्क का डिस्ट्रीब्यूशन किसके बेसिस पर होता है बेटा, हमारे जेंडर के ऊपर। ठीक है, अब जेंडर क्या है सर? सो जेंडर इज द सोसाइटिकल डिफरेंसेस बिटवीन अ मेल एंड अ फीमेल। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, जो सोसाइटीज के अंदर आपको चेंजमेंट दिखता है ना एक गर्ल और बॉय के बीच में, ये वो वाला प्रिजुडिसनेस है। अब अगर हम बात कर रहे हैं दैट वी हैव टू गो टू द मार्केट एंड बाय सम ऑफ द थिंग्स, राइट, तो आप देखोगे कि घर से बाहर के काम किसको प्रेफर किए जाते हैं, बॉयज को प्रेफर किए जाते हैं। ठीक है, ऑल द कुकिंग, ऑल द डोमेस्टिक वर्क शुड बी डन बाय अ गर्ल। ऐसा ही होता है ना घरों में, देखने को, नॉर्मल बात कर रहे हैं बेटा। ठीक है, तो क्या देखने को मिलेगा आपको, आपको ऐसे ही समझा जाता है कि जो गर्ल्स का काम है वो घर तक लिमिटेड है, जो घर से रिलेटेड काम है वो गर्ल को करना है, और घर से बाहर का और जो भी हैवी वर्क्स है वो कौन करेगा बेटा, वो करेगी हमारी, वो करेगा बेटा बॉय, राइट। तो ये चीजें समझ में आ गई। तो देखो यहाँ पर हमने ये नहीं देखा कि बेटा कैपेबिलिटीज किसके पास ज्यादा है। ठीक है, आप देखोगे कि गर्ल्स को ज्यादातर ऐसा ट्राई किया जाता है कि वो लोग घर से, अगर उनको जॉब करने के लिए अलाउ किया जा रहा है तो वो घर से ज्यादा दूर ना जाएं, ऐसे ही होता है ना। बट बॉयज को तो कहते थे ठीक है आप कहीं भी जा सकते हो। बट आप देखोगे बेटा कहीं ना कहीं जो गर्ल्स हैं हमारी, वो भी इतनी कैपेबल होती हैं दैट दे कैन डू ऑल द वर्क विच आर डन बाई अ बॉय। ठीक है, जो भी काम लड़का कर सकता है वही लड़की कर सकती है, राइट। बट यहाँ पर डिफरेंशिएशन किसके बेस पे हो रहा है, जो भी हमारी सोसाइटीज के अंदर एक यूनिवर्सल बिलीफ है, ठीक है, कि जो भी हैवी वर्क है, जो भी हार्ड वर्क है वो कौन करेंगे, वो लड़का करेगा, और जो भी डोमेस्टिक वर्क है, घर का काम है, वो गर्ल्स करेंगी। ठीक है, तो ये क्या एक तरीके से हम इसको सही तरीके से जज कर रहे हैं। ठीक है, क्या हमने उनकी पॉसिबिलिटीज को देखा, क्या उनके टैलेंट को हमने यहाँ पर देखा? चलिए आंसर कीजिए। ऐसा लग रहा है क्या आपको कि हम इसको इक्वली डिसाइड कर रहे हैं वर्क्स को, उनकी कैपेबिलिटीज, उनका जो एक योग्यता होनी चाहिए, एक टैलेंट होना चाहिए, उसके बेसिस पर नहीं कर रहे हैं ना। चलिए, तब यहाँ पर हमको क्या देखने को मिलेगा बेटा, जेंडर प्रिजुडिसनेस। अब आता है बेटा रिलीजियस प्रिजुडिसनेस। अब क्या होगा बेटा, कई बार हमने देखा होगा हमारी कंट्रीज के अंदर कि कुछ लोग क्या करते हैं, अदर जो रिलीजन वाले हैं वो क्या करते हैं, एक दूसरे को अच्छे तरीके से उनके रिलीजन को लेकर, उनके जो बिलीफ्स हैं, मतलब जो भी उनकी मान्यताएं हैं, जो भी उनके विश्वास हैं, उनको क्या करते हैं बेटा, डिसरिस्पेक्ट करते हैं। ठीक है, क्योंकि अभी हमने पिछले चैप्टर्स में पढ़ा हुआ है कि गवर्नमेंट सभी को इक्वल ट्रीट कर रही है, तो क्या ये हम लोगों का एक ड्यूटी नहीं है कि हम सभी लोग इक्वली रहें? ठीक है, बट फिर भी क्या होता है, चलो इतना बड़ा डाइवर्स कंट्री है, लोग क्या करते हैं बेटा, फिर रिलीजन के बेसिस पर जज करते हैं। ठीक है, अब क्या होगा कि लोग कई सारे जो उनके पास्ट एक्सपीरियंसेस हैं उनके बेसिस पर जज करेंगे, ओ अच्छा आप इस कास्ट से हैं, आप इस रिलीजन से हैं, तो हो सकता है कि ये काम इन्होंने ही किया होगा, है ना। अभी तक उन्होंने नहीं देखा कि उस पर्सन ने किया है या नहीं किया है। ठीक है, आप देखोगे कई बार क्या हो रहा है
कि लोगों को डिस्क्रिमिनेट किया जाता है उनकी कास्ट को लेकर, ठीक है। क्या वहां पर हम किसी भी पर्सन का टैलेंट देख रहे हैं वहां पर, राइट? आर वी कंपेयरिंग देम ऑन अ इक्वल टैलेंट और जस्ट बेस्ड ऑन देयर सोसाइटीज एंड देयर कास्ट बेसिस? तो क्या होगा कि जब हम किसी भी पर्सन को उसके रिलीजन से रिलेटेड होकर, उसके कास्ट से रिलेटेड होकर क्या करेंगे बेटा, जब उनको उसके बेस पर जज करेंगे, तब ये क्या बन जाएगा हमारा रिलीजियस प्रिजुडिसनेस। तो ये जो प्रिजुडिसनेस है बेटा, ये कहीं ना कहीं जो हमारा कंट्री है उसकी जो यूनिटी की हम बात करते आ रहे हैं थ्रू आउट दिस बुक, तो क्या होगा, कहीं ना कहीं वो हर्ट होने लग जाएगा, ठीक है। तो जब आप रिलीजियस प्रिजुडिसनेस की बात करोगे तो हमें क्या करना चाहिए बेटा, हमें लोगों को एज अ इंडिविजुअल जज करना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि किसी एक रिलीजन के एक पर्सन ने या एक कुछ लोगों ने मिलकर उस काम को किया है, तो ऐसा नहीं है कि वो पूरा रिलीजन ही बेकार हो गया। समझ में आ रहा है ना बेटा? तो क्या होगा, वी शुड रेस्पेक्ट ऑल द अदर रिलीजन्स एंड देयर बिलीव्स, राइट? तो ये हो गया बेटा हमारे प्रिजुडिसनेस के टाइप। आपने देखा कि यहाँ पर कभी भी किसी ने सही तरीके से उनको जज नहीं किया है, बस पहले ही जज कर ले रहे हैं। जो भी उनकी आउटर इमेज उनको दिख रही है, या फिर जो भी उनके पहले के कुछ एक्सपीरियंसेस हैं, या फिर उन्होंने जो लोगों से सुना हुआ है, ठीक है, उसके बेसिस पर लोगों को जज किया जा रहा है, ठीक है बेटा। चलो अब जो इसके बाद का टॉपिक है हम उसको कंटिन्यू करेंगे। सो नाउ वी गोना डिस्कस आफ्टर द इफेक्ट ऑफ द प्रिजुडिस। अब हमने क्या करा, किसी के साथ प्रिजुडिसनेस तो कर दिया है बेटा, ठीक है, उनको जज करना हमने स्टार्ट कर दिया है। नाउ वी विल फील दैट व्हाट आर द अदर पीपल आर थिंकिंग, राइट? सो यू विल सी दैट द डिस्क्रिमिनेशन विल बी एनकरेज्ड बाय अ नेगेटिव माइंड, ठीक है। अगर हम लोग एक अच्छी फैमिली से बिलोंग कर रहे हैं, अगर हमको अच्छा एजुकेशन सिस्टम मिला हुआ है, सो वी विल फील दैट ऑल द पर्सन आर इक्वल, एवरीबडी इज ह्यूमन, राइट? सो हम जब सब ह्यूमन हैं, एक इंसान की तरह रह रहे हैं, तो आपको क्या होगा कि एक इक्वलिटी वाला फील आएगा। बट समटाइम्स यू विल फील दैट अ नेगेटिव माइंड विल ऑलवेज एनकरेजिंग टू डिवाइड द पीपल इन डिफरेंट कैटेगरीज, ठीक है। अब क्या होगा कि कुछ लोगों को क्या होता है बेटा, उनको एक हम बात कर सकते हैं, या तो उनको डिवाइड करने में लोगों को अच्छा लगता है, या फिर वो एक खुद का एजेंडा चलाते हैं, ठीक है। तो आप देखोगे कि हमेशा वो क्या करेंगे, दे विल ट्राई टू डिवाइड अवर सोसाइटीज, कि जो भी हमारी सोसाइटीज के बीच में एक जो बैलेंस देखने को मिल रहा है बेटा, उसको किस तरीके से डिसबैलेंस किया जाए, उसको किस तरीके से बिगाड़ा जाए। तो आप देखोगे कि जो नेगेटिव माइंड्स है वो क्या करेंगे बेटा, डिस्क्रिमिनेशन को बढ़ावा देंगे, भेदभाव को बढ़ावा देंगे। अब उसके पीछे का बेस क्या होगा उनका, उसके पीछे का बेस हो सकता है कि वो रिलीजन्स को बीच में क्या करेंगे, उसके बेसिस पर बोलेंगे, अच्छा ये जो रिलीजन वाले हैं इन्होंने क्या करा है, हमारे रिलीजन को क्या करा है, इस बिलीव्स को उन्होंने नहीं माना, इन्होंने बोला कि हमारा रिलीजन बेकार है। फिर इधर के जो रिलीजन वाले हैं वो इनको बोलेंगे कि इन्होंने हमारे रिलीजन को नहीं माना, ठीक है। फिर क्या होगा कि उन दोनों के बीच में एक कन्फ्लिक्ट निकल कर आएगा, लड़ाइयाँ होंगी, ठीक है, क्योंकि दोनों क्या कर रहे हैं, अब उनके बीच में एक म्यूचुअल जो अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए थी रिलीजन्स को लेकर, धर्मों को लेकर, तो वो क्या हो रहा है, वो एक जो बैलेंस था वो बिगड़ गया है, ठीक है। अब आता है बेटा कास्ट। देखो अगर हम बात कर रहे हैं तो जो कास्ट है बेटा, कास्ट सिस्टम ऑफ इंडिया इज अ वेरियस, वी कैन से दैट इट इज द बिगेस्ट रीजन ऑफ अवर डिवाइडेशन, ठीक है। जो डिवीजन आपको हमारी सोसाइटीज के अंदर देखने को मिल रहा है, वो किसकी वजह से देखने को मिलता है बेटा, कास्ट की वजह से। देखो कास्ट एक ऐसा वर्ड है बेटा जो एक रिलीजन की डिफरेंट लोग हैं इनको डिवाइड करता है, ठीक है। अगर हम हिंदूज की बात करें तो आपको क्या देखने को मिलता है, कई सारी कास्ट देखने को मिलती हैं, और उनके अंदर क्या देखने को मिलता है बेटा, कहीं ना कहीं एक फील आता है दैट वी आर हायर देन यू, ठीक है, आप लोगों के पास ये चीज़ नहीं है, हम लोगों के पास पावर ज़्यादा है, हम लोगों के नंबर ज़्यादा हैं, पॉपुलेशन ज़्यादा है लोगों की, ठीक है। तो क्या होगा, कहीं ना कहीं उनके बीच में एक डिवीज़न आ गया, ठीक है, एक चेंजमेंट आ गया कि हम लोग आप लोगों से ऊपर हैं, ठीक है। तो आप देखोगे ये कहीं ना कहीं हमारा एक जो बैकग्राउंड रहा है उससे रिलेट कर सकते हैं। आप देखोगे कि इंडिया के अंदर बेसिकली बेटा 4 टाइप के वर्ण देखने को मिलते थे आपको, ठीक है, 4 वर्ण आपको देखने को मिलते थे। फर्स्ट होता था ब्राह्मण, ठीक है, सेकंड होता था क्षत्रिय, थर्ड इज वैश्य, एंड द फोर्थ वन इज शूद्र, ठीक है। बट दीज ऑल आर डिपेंडेंट ऑन द वर्क ऑफ अ पीपल, कि वो जो भी काम कर रहे हैं उसके बेसिस पर आपकी क्या की जाएगी,
कास्ट या आपका जो वर्ण है उसको डिसाइड किया जाएगा। इट मीन्स दैट इफ यू आर having so much of knowledge, then you will be considered as Brahmin, and if you have the physical power, right, if you have the power and the knowledge of how to fight a war, like अगर आप warrior हैं, आपके पास physical power है, then you will be considered as a Kshatriya, and if you have a great knowledge, a great thinking of business, then you will be considered as a Vaishya, right? And the fourth is Shudra. So the Shudra's work is to serve all these other categories, right? तो अभी आपने क्या देखा है बेटा, यहाँ पर ये वर्क किसके ऊपर डिपेंड हो रहा है बेटा, कास्ट किसके ऊपर डिपेंड हो रही है, हमारे वर्क के ऊपर, ठीक है। जिस भी काम को हम ऑक्यूपेशन यानी जो भी हम जॉब कर रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं, उसके बेसिस पर डिवाइडेशन देखने को मिला। बट अब क्या होगा, धीरे धीरे ये चीजें किसमें चेंज हो गई बेटा, दीज आर चेंज इनटू द बर्थ बेस्ड कास्ट सिस्टम। अब क्या होगा बेटा कि यहाँ पर अगर एक ब्राह्मण के घर में कोई किसी का बर्थ हो रहा है तो उसको क्या कंसीडर किया जाएगा, उसको ब्राह्मण कंसीडर किया जाएगा। मे बी ही इज नॉट दैट मच ऑफ एजुकेटेड, राइट, बट ही विल स्टिल कंसिडर्ड एज ब्राह्मण, राइट। अब उसके पास एक क्या मार्क बन गया, सिर्फ उसका जो बर्थ लेना ही क्या बन जाएगा, अब वो बर्थ बेसिस सिस्टम हमने कास्ट का देखने लगे। तो आप देखोगे कहीं ना कहीं यहाँ पर क्या हो रहा है बेटा, जो शूद्र थे, ठीक है ना, इनको क्या समझा गया कि ये लोग क्या कर रहे हैं बेटा, कि इन लोगों का जो लोअर कास्ट, इनका जो स्टेटस है वो थोड़ा सा लोअर है। बट यू विल फील दैट इफ यू आर सर्विंग अदर पर्सन, इफ यू आर सर्विंग अ ह्यूमन, देन यू हैव द बिगेस्ट अचीवमेंट ऑफ योर लाइफ। अगर आप किसी इंसान की क्या कर रहे हो बेटा, सेवा करने का आपको मौका मिल रहा है, तो ये आपका एक सबसे बड़ा अचीवमेंट होता है, राइट। बट यहाँ पर क्या कर दिया गया, इसको जैसे जैसे टाइम चेंज होता जा रहा है, ठीक है, ये जो मैं बता रहा हूँ आपको, ये अराउंड हमारा जो वैदिक काल रहा है उस टाइम पीरियड के अंदर की चीजें हैं ये, ठीक है। अब यहाँ पर क्या आएगा कि ये जो वर्क सिस्टम था ये किसके अंदर डिवाइड हो गया बेटा, ये हो गया अब हमारा बर्थ बेस पर, ठीक है। किसके ऊपर डिपेंड हो गया, ये बर्थ बेस्ड हो गया। अब हमारी कास्ट सिस्टम किसके ऊपर हो गई बेटा, बर्थ बेस्ड हो गई, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या होगा, अब आपको सोसाइटीज के अंदर दो टाइप की कास्ट या फिर क्लासेस आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है। फर्स्ट क्या देखने को मिलेगी आपको, हायर क्लासेस, जिनका मानना है दैट वी आर सुप्रीम, हम क्या हैं बेटा, आप लोगों से ज्यादा अच्छे हैं, ठीक है। अब क्या होगा बेटा, क्योंकि ये लोग काफी टाइम से पावर थी इन लोगों के पास, एजुकेशन थी, ठीक है, तो एक्चुअली ये लोग तो होंगे ही ऊपर, ठीक है। तो आप देखोगे कि जो डिवाइडेशन है ये निकल कर आ रहा है हमारे इन कास्ट के बीच में से, ठीक है। अब आता है इट डिवीजन ऑफ द कास्ट एनकरेजेस डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन हायर एंड लोअर क्लासेस। तो अब लोअर क्लासेस हम किसको बोल सकते हैं, देखो, which are the person which are deprived from the education, right, deprived from the opportunities, जिनको बेटा स्टार्टिंग से क्या हुआ, एजुकेशन उतने तरीके से नहीं मिल पाई अच्छे तरीके से, ठीक है। उनको जॉब्स में भी मिलने में क्या होगा, क्योंकि अब आपके पास एजुकेशन नहीं थी, अब आप अपनी फैमिलीज को अच्छे से नहीं चला पाओगे, है ना। तो क्या होगा, ये एक जो प्रोसेस थी बेटा कंटिन्यूसली चलती रही। बट हमने देखा कि इसके बाद जब हमारी कंट्री का इंडिपेंडेंस मिलता है, तब हमारी जो गवर्नमेंट है उसने क्या करना स्टार्ट किया है बेटा, लोगों को इक्वलिटी दिलाने के लिए काम करना स्टार्ट किया है, ठीक है। तो आप देखोगे डिस्क्रिमिनेशन समझ में आ रहा है कि यहाँ पर हमें डिस्क्रिमिनेशन से बचना चाहिए। जो भी कास्ट सिस्टम है इसको अपने माइंड के ऊपर इतना ज़्यादा हावी नहीं होने देना चाहिए कि क्या हो कि हम एक इंसान को इंसान समझना कम कर दें, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी जस्ट टू थिंक दैट वी ऑल आर ह्यूमन, राइट, देन वी आर अ इंडियन, ठीक है। तो हम देखेंगे जब हम इंडियन हैं और एक हम इंसान हैं, तब आपको क्या देखने को मिलेगा, फिर तो सब इक्वल हो गए, ठीक है। तो हमको ये याद रखना चाहिए बेटा दैट वी शुड नॉट एनकरेज द डिस्क्रिमिनेशन ऑन एनी बेसिस, किसी भी बेसिस पर हमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया कि जो प्रिजुडिसनेस था वही क्या बेस बन रहा है, आपके डिस्क्रिमिनेशन का बेस बन रहा है, ठीक है बच्चा लोग, थैंक यू।